गरीब कचरे वाली माँ की 5 चुड़ैल बेटियां। एक पेड़ पर रात के अंधेरे में 5 चुड़ैल बच्चियां बैठी होती हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे अभी लगी है। जरा वहाँ देखो, इस लड़की की माँ और उसके पिता कितने प्यार से उसे आइसक्रीम खिला रहे हैं। काश हमारे माता पिता भी होते तो वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही रहते। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उस हादसे के बाद से हम सभी अलग हो गए। अब हमारे माता पिता कहाँ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। क्या पता इस कार एक्सीडेंट के बाद हमारी माता पिता को मुक्ति मिल गई हो। अगर ऐसा है तो हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? हमें भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए थी। अरे अब ये बातें बंद करो, चलो अपने लिए खाना ढूंढने चलते हैं। वो 5 चुड़ैल पेड़ के ऊपर से आकाश में उड़ते हुए अपने लिए खाना ढूंढ रही होती हैं। तभी मंजुलिका की नजर एक मोटे से पियक्कड़ आदमी के ऊपर पड़ती है। मैं जानती हूँ मंजुलिका, तुम्हें वो आदमी बहुत स्वादिष्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन हम उसे मारकर नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? बोलो मत, हम सभी चुड़ैले हैं और हमारे पास भूतिया शक्ति भी है। तभी अनुष्का को एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर नजर आता है। चलो बहनों, वहाँ चलते हैं, जरूर वहाँ पर हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। वो 5 उस कूड़े के ढेर के पास आकर रुकती हैं और वहाँ अपने लिए खाना ढूंढने लगती हैं। तभी सबसे छोटी शिखा की नजर अंदर बैठी हुई एक औरत के ऊपर पड़ती है। जरा देखो वहाँ पर वो औरत किस प्रकार रो रही है। लगता है वो औरत बहुत ज्यादा परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो औरत रो क्यों रही है? मुझे तो इसके होश की खुशबू आ रही है, चलो उसको मार कर खाते हैं। ऐसा सोचना भी मत मंजुलिका, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें उस औरत के पास जाने से पहले अपना भेष बदलना होगा। मोहिनी की बात सुनने के बाद सभी चुड़ैल बच्चियां अपना भेष बदल लेती हैं और उस रोती हुई औरत के पास पहुंच जाती हैं। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम 5 लड़कियाँ इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है? सभी लोग हमसे डरते हैं, भला हम क्यों डरेंगे? अरे ये तो बस ऐसे ही बोल रही है, इसकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। तुम बच्चियों को यहाँ इतनी रात में नहीं होना चाहिए था, चलो मेरे साथ। ममता उन 5 को अपनी एक झोपड़ी में ले आती है। क्या तुम 5 ने खाना खाया है? नहीं, हम 5 बहुत गरीब और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ममता खाना बनाकर उन 5 को खिला देती है, जिसके बाद ममता उनसे पूछती है, तुम 5 के माता पिता कहाँ पर हैं और तुम रहती कहाँ हो? पेड़ पर रहती हैं हम 5। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई घर नहीं है, हम पेड़ के नीचे रहती हैं। इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, जैसे कि मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ। ये सुनने के बाद उन 5 बहनों को इस बूढ़ी औरत के लिए बहुत दया आती है। मोहिनी कुछ देर के लिए अपनी बहनों को बाहर लेकर आती है और उनसे कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम 5 बहनें इस औरत के साथ रहें। ये बेचारी अकेली है और हमें भी माँ का प्यार चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इनके साथ रहना है। मोहिनी की 4 बहनें उसकी बात मान लेती हैं, जिसके बाद मोहिनी अपनी बहनों के साथ वापस झोपड़ी के अंदर आती है और ममता से कहती है, हम 5 की जिंदगी में आप जैसी माँ की कमी है और आपकी जिंदगी में हमारी जैसी बेटियों की कमी है, तो क्यों ना हम आज से एक साथ रहना शुरू कर दें। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन 5 को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ममता उन 5 को अपने साथ अपनी उस झोपड़ी में आराम से सुला लेती है। लेकिन जैसे ही आधी रात के 3 बजते हैं, वो 5 बहनें अपने असली रूप में आ जाती हैं। चलो चलो उठो मेरे साथ, आराम से बाहर चलो। मोहिनी के कहने पर 5 चुड़ैल बहनें झोपड़ी के बाहर आ जाती हैं। ये तो पहली बार हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 3 बजे हम अपने असली रूप में आए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भूतिया शक्तियाँ बढ़ गई हैं? सही कहा, चुड़ैलों के साथ ऐसा तभी होता है जब उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। शिखा इतना कहती ही है कि तभी मंजुलिका अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए कहती है, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे सामने लजीज खाना प्रकट हो। मंजुलिका के कहते ही वहाँ पर कई प्रकार के भोजन प्रकट होते हैं। देखो तो इस भुक्कड़ को तो खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हाँ देखो तो सही, कितना खाना है यहाँ पर। हाँ सही कहा तुमने, ये तो बहुत सारा खाना है, लो खा लो तुम भी।
अगर हमारी शक्तियाँ बढ़ गई हैं तो हमें अपनी इस गरीब माँ के लिए कुछ करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये टूटी फूटी झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल जाए। शिखा के कहते ही झोपड़ी बड़े से घर में बदल जाती है, जिसके बाद क्या बात है चुटकी, तूने तो कमाल ही कर दिया और अब मेरी बारी है। मैं चाहती हूँ कि तेरी माँ के लिए यहाँ इतना सारा सोना पैसा इकट्ठा हो जाए कि उन्हें कभी जिंदगी में कूड़ा कचरा बीनने की जरूरत ही ना पड़े। रागिनी के इतना कहते ही वहां खूब सारे सोने के सिक्के और पैसे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस घर में कभी भी खाने की कमी ना हो, इसलिए इस घर में खूब सारा खाना प्रकट हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, उसके शरीर पर जख्म है, उसके सारे जख्म ठीक हो जाएं और वो सुंदर से वस्त्र में रहे। अनुष्का इतना कहते ही ममता के शरीर पर सुंदर से वस्त्र प्रकट हो जाते हैं और उसके सभी जख्म भी ठीक हो जाते हैं। तभी अचानक से ममता की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं हूँ? और मैंने इतने सुंदर कपड़े कैसे पहने हैं? मेरी 5 बेटियां कहाँ हैं? जैसे ही ममता उस घर से बाहर निकलती है अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए, उसके सामने वही उसकी बेटियां चुड़ैल के रूप में खड़ी होती हैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पांचों की पांचों अचानक से चुड़ैल में कैसे बदल गई? ममता को अपनी सच्चाई सामने आते हुए देख मोहिनी अपनी 5 बहनों की पूरी कहानी ममता को बताती है, जिसे सुनते ही ममता को बहुत दुख होता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने तुम्हें तब भी अपनी बेटी माना था और अब भी तुम्हें अपनी बेटी ही मानती हूँ। ममता उन्हें चुड़ैल के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो उन 5 बहनों की देखभाल अच्छे से करती है और उन्हें धीरे धीरे बड़ा भी करती है। बड़े होने के बाद भी वो 5 बहनें ममता के साथ खुशी खुशी रहती हैं। कल्याणी नगर के रेलवे स्टेशन पर एक आदमी रात के अंधेरे में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई, एक तो ऑफिस में ओवर टाइम काम करना पड़ रहा और अब ये ट्रेन भी नहीं आ रही है। ये स्टेशन वैसे कुछ ज्यादा ही शांत है, या तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। रौनक अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी ट्रेन आ जाती है। हाँ, चलो अच्छा ही है, ट्रेन आ गई। रौनक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन के अंदर का मंजर देखकर वो हैरान हो जाता है। अंदर बहुत सारे भूत और चुड़ैल पैसेंजर्स की तरह बैठे हुए थे। भूत, यहाँ पर तो भूत और चुड़ैल है। वो डर की वजह से थर थर कांप रहा था। रौनक तेजी से भागता हुआ ट्रेन से उतर जाता है। अरे जान बची तो लाखों पाए। ये सब क्या था? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? अभी इसके सबके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भाग रौनक, अरे भाग यहाँ से, जल्दी भाग। रौनक स्टेशन से भागने ही वाला था कि तभी उसका रास्ता रोकने 3 चुड़ैल वहां आ जाती। अब तू नहीं बचेगा। जो एक बार इस स्टेशन पर आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने नहीं तो जैसों ने बिगाड़ा है, अब इसकी सजा तू भी भुगत। वो चुड़ैलें रौनक को वहीं मार देती है और उसे स्टेशन के बाहर लटका देती है। रौनक की लाश को बाहर लटके देख सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर तब से कोई भी उस स्टेशन पर नहीं आता जाता था। हादसे के कुछ ही दिनों बाद शिवांगी अपने दादा दादी से मिलने कल्याणी नगर जाती है। शिवांगी एक कॉलेज स्टूडेंट है। अपनी छुट्टी के दिनों में वो उनसे मिलने के लिए जाती है। सरप्राइज, मैं आ गई दादाजी। अरे मेरी डॉल आ गई। सिर्फ अपने दादाजी ही याद रहते हैं तुझे? मेरी प्यारी दादी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आप याद ना रहो? इतने कम समय में कितनी बड़ी हो गई है ना हमारी शिवांगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो ये हमारे पास आ भी रही है, फिर कल को ये पराए घर की हो जाएगी। ओहो दादी जी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं कभी पराए घर की नहीं होंगी, मैं तो हमेशा आपकी ही रहूंगी। अच्छा समझ गई। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। ओके दादी जी। शिवांगी हाथ धोने चली जाती है। पूरा दिन शिवांगी अपने दादा दादी के साथ हंसी खुशी बिताती है। अब रात हो गई थी। शिवांगी अपने दादाजी के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। तुम दोनों दादा और पोती का सोना नहीं है? कितनी रात हो रही है।
अरे कभी कभी तो ऐसे दादा और पोती को साथ बात करने का मौका मिलता है। हाँ दादी जी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो सोने जा रही हूँ। कल्पना सोने चली जाती है। दादाजी, आज जब मैं यहाँ से आ रही थी तो कल्याणी नगर रेलवे स्टेशन बहुत अजीब सा दिख रहा था। मेरा मतलब वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। वहाँ इतनी ज्यादा शांति थी कि जैसे वहाँ भूत रहते हो। मैंने तो पहली बार वहाँ इतनी शांति देखी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब बेटा तूने ये सवाल किया ही है तो सुन। कल्याणी नगर स्टेशन पर अब से 6 महीने पहले एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जिसके बाद से कल्याणी नगर स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कैसा हादसा दादाजी? सभी लोग ट्रेन में खुशी खुशी सफर कर रहे थे। उस ट्रेन के एक डिब्बे में एक बारात सफर कर रही थी। सभी नाचते गाते बारात लेकर जा रहे थे। अरे आज तो मैं अपनी दीदी की शादी में खूब नाचूंगी। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैं तो पहुंचते ही सबसे पहले पेट पूजा करूंगी। जरा मेरी माया दीदी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। मुझे तो देखकर लग रहा है कि तेरा भी शादी करने का दिल कर रहा है। ओहो, बस चुप कर। सभी बाराती हंसी खुशी सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि उनकी ट्रेन में एक बम फिट है। शायद बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। सच? चलो अब आएगा मजा। ट्रेन कल्याणी नगर स्टेशन पर रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी बाराती वहीं मर जाते हैं। और शिवांगी इसीलिए वहाँ इतनी शांति थी। ऐसा क्या दादाजी? पर दादाजी, अगर वो लोग मर गए तो लोगों ने वहाँ आना जाना क्यों बंद कर दिया? बताता हूँ। वो लोग मर तो गए थे, लेकिन उस हादसे के बाद से कल्याणी नगर स्टेशन पर बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। तब वहाँ एक तांत्रिक पहुंचा। सुनो, तड़पती हुई आत्माओं, मेरे पास आओ। तांत्रिक की पुकार सुनकर उन मरे हुए लोगों की आत्मा उसके पास आ जाती है। मजा आ गया, तुम सब अब मेरी गुलाम हो। तांत्रिक ने उनकी अस्थियां जमा करके एक भूसे की गुड़िया में छिपा दी थी। देखो प्रेत आत्माओं, अब से तुम मेरी गुलाम हो, इसीलिए जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। तब से वो चुड़ैले और भूत उस तांत्रिक की गुलाम हो गई। लेकिन जब एक दिन वो तांत्रिक जंगल में ध्यान लगा रहा था, तब कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। पर दादाजी, मेरे एक बात अब तक समझ नहीं आई। क्या? यही कि उस तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उस भूसे की गुड़िया में क्यों छुपाई? वो इसलिए बेटा, ताकि अगर वो भूत और चुड़ैल कभी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते तो वो उन्हें एक झटके में ही खत्म कर देता। उसके हाथों में ही अब उनकी जिंदगी और मौत थी। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि अब वो भूसे की गुड़िया कहाँ है? हाँ बेटा, वो गुड़िया वहीं अंदर स्टेशन में एक खराब ट्रेन के डिब्बे में ही कहीं छुपी हुई है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। अपने दादा से पूरी कहानी जान लेने के बाद शिवांगी उस स्टेशन पर जाकर उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने की सोचती है। अगली सुबह शिवांगी बिना किसी को बताए बहुत सवेरे ही कल्याणी नगर स्टेशन पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ दादाजी, दादी जी की मैंने आपको बिना बताए यहाँ आकर बहुत गलत किया, लेकिन अगर मैं आपको बताती तो आप कभी मुझे यहाँ नहीं आने देते। शिवांगी खुद से ही बातें करती हुई स्टेशन पर वो भूसे की गुड़िया ढूंढ रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। ओह, आज तो एक लड़की यहाँ आई है। कितनी खूबसूरत है, लेकिन तेरी ये खूबसूरती अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। चुड़ैल बहुत भयंकर हंसी में हंसती है। शिवांगी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगती है। अरे बंद कर अपना मुंह, मैंने कहा चुप हो जा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काजल अपने कानों को अपने दोनों हाथों से ढकती है और फिर वहां से भाग जाती है। भगवान जी का शुक्र है वो चली गई। एक तरफ शिवांगी उन भूत चुड़ैलों को वहां से भगाकर कल्याणी नगर में शांति लाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दादा और दादी उसके लिए बेहद परेशान थे। कहाँ चली गई ये लड़की? रात तो वो आपके साथ ही थी ना? हाँ थी तो,
अरे नहीं, कहीं वो वहां तो नहीं चली गई। कहाँ? अभी ये सब समझाने का समय नहीं है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। रमेश और कल्पना शिवांगी को ढूंढने निकल जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हे भगवान, उस तांत्रिक ने वो भूसे की गुड़िया न जाने कहाँ छिपाई होगी। मुझे उसे ढूंढना ही है। शिवांगी गुड़िया ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे ट्रेन का एक खाली डिब्बा खराब पड़ा हुआ स्टेशन पर दिखाई देता है। याद आया, दादाजी ने कहा था कि वो गुड़िया एक खाली डिब्बे में है। शिवांगी उस डिब्बे में कदम रखती ही है कि तभी मोनिका और माया अपने चुड़ैल रूप में वहां आ जाती है। कहाँ जा रही है, जरा हमें भी तो बता। तुम्हारा खात्मा करने। अब तक तुमने बहुत मासूमों और बेगुनाहों की जान ली है, पर अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ऐसा क्या, पहले तू हमसे तो बच जा। मोनिका उस पर हमला करती है लेकिन शिवांगी उसके वार से बचकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और वो दोनों उससे दूर हो जाती हैं। हे भगवान, मैं ज्यादा देर इन्हें नहीं संभाल पाऊंगी। शिवांगी ऐसा बोल ही रही थी कि उसे भूसे की गुड़िया मिल जाती है और उसके पास उसे एक भभूत की थैली भी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शायद यही वो गुड़िया है। शिवांगी ऐसा बोल ही रही थी कि वो तीनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। चुपचाप ये गुड़िया हमें दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना नहीं तूने? बिल्कुल नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं देने वाली। अच्छा, ऐसा क्या? वो तीनों उस पर झपटती हैं लेकिन तभी शिवांगी उन पर वो जादुई भभूत डाल देती है और वो तीनों जमीन पर गिर जाती हैं। वहां उन तीनों के अलावा भी बहुत से भूत और चुड़ैल थे। हे भगवान, ये जगह तो पूरी भूत और चुड़ैलों का घर है। देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को, वरना हम सभी खत्म हो जाएंगे। माया के इशारा करते ही सभी भूत और चुड़ैल शिवांगी की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है इस गुड़िया को जलाने का। जय बजरंगबली। शिवांगी उस भूसे की गुड़िया में आग लगा देती है और सारे भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं। तभी शिवांगी के दादा दादी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये तूने क्या किया? तू ठीक तो है शिवांगी? ये सब क्या था? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने ऐसा क्यों किया बेटा, वो भी हमें बिना बताए? अगर आपको बताती तो आप मुझे ऐसा कभी नहीं करने देते और इस जगह से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, बस इसलिए। अपनी पोती का खुद के लिए इतना प्यार और बहादुरी देख के रमेश और कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।